नमस्कार। उत्तर भारत के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। इस समय मैं दिल्ली के एक बहुत व्यस्ततम मार्ग के पास छोटा सा पार्क है उसमें हूं। ये मार्ग है विकास मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो लक्ष्मी नगर से आईटीओ को जोड़ता है और इससे यमुना पार का जो क्षेत्र है वो इसी मार्ग से मुख्यतः ये इस पूर्वी दिल्ली में इसी मार्ग से दिल्ली के मुख्य केंद्र पर यानी सेंट्रल दिल्ली में पहुंचता है। तो आपको बता दें कि आज बादल उम्मीद के मुताबिक कल की तुलना में आज ज़्यादा हो गए हैं, दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि हवाओं का रुख बदल गया है। अब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में। हरियाणा और पंजाब के भी कुछ इलाकों पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव है। साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर भी हवाएं पहुंच गई हैं, लेकिन अभी बारिश की उम्मीद आज करना बेमानी है। हालांकि वेस्ट उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश तराई वाले ज़िलों में होगी, तो मध्य भागों में लखनऊ से लेकर झांसी, कानपुर और एटा, इटावा, मैनपुरी, आसपास के इलाकों में, फिरोज़ाबाद में, साथ ही बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक लगातार बारिश जारी रहेगी। उसके बाद कल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल यानी 20 अगस्त से बारिश उत्तर प्रदेश में पूरब से और मध्य से आगे बढ़ते हुए पश्चिमी भागों तक पहुंच जाएगी और इस तरह से कम 25 अगस्त तक 25 अगस्त तक ईस्ट से लेकर वेस्ट उत्तर प्रदेश तक बारिश का मौसम बना रहेगा। हवाएं लगातार पूरब की दिशा से आती रहेंगी, बादल बनते रहेंगे और बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। इस दौरान कुछ इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा भी हो सकती है, चाहे हम बात सेंट्रल यूपी की करें या फिर वेस्ट यूपी की। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वर्तमान स्थिति ये है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कोटा, सवाई माधोपुर से दक्षिण का रीजन है, उन भागों में कुछ इलाकों में बादल आ गए हैं। आज बारिश भी हो रही होगी संभवतः, नहीं तो दिन में एक आध बार बारिश का स्पेल आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल तो नहीं आएगा, लेकिन बारिश हो सकती है। और उसके बाद अगर हम कल की बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कल बारिश का प्रभाव बढ़ सकता है, मानसून की एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। और कल के बाद 21 अगस्त से लेकर अगले 3-4 दिनों के दौरान 21 और 22 को विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी विशेष रूप से उत्तरी इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके बाद बीकानेर में भी बारिश का मौसम बन सकता है। कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी वेस्ट राजस्थान के क्षेत्रों में फ़िलहाल प्रॉबेबल नहीं है। इसकी प्रॉबिलिटी बहुत अधिक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ज़रूर मौसम बदलेगा, कुछ राहत मिलेगी, बूंदें पड़ेंगी, बारिश हो सकती है, बौछारें गिर सकती हैं, तापमान गिरेगा और थोड़ी सी भी बारिश इस समय निश्चित रूप से वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है राजस्थान में। राजस्थान के लोगों की पीड़ा, राजस्थान के लोगों का जो दर्द है, ये हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर मैं रहता हूँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से मौसम गर्म बना हुआ है और लगभग 37-38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर में भी गर्मी प्रचंड है, यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा और पंजाब की बात अगर करें, तो हरियाणा में कुछ इलाकों में उत्तरी क्षेत्रों में खास तौर पर पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, इन भागों में आज हल्की वर्षा गर्जना के साथ हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी। हरियाणा, राजस्थान में, पंजाब में भी यही हाल रहेगा। उत्तरी क्षेत्रों में, तराई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत लाइट एक्टिविटी होगी। और कल से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और हरियाणा में कल से बारिश का दायरा भी बढ़ेगा, बारिश का प्रभाव भी बढ़ेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल तथा फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कल से बारिश का मौसम बन सकता है। आज बादल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, अगर आसमान में मैं दिखाने की कोशिश करूं, कैप्चर कर पाएँ तो, लेकिन ये जो बादल हैं ये बारिश देने में अभी फ़िलहाल ये नाकाफ़ी हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत हाई क्लाउड्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर इनमें नहीं है।
लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बादल गरज सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। लेकिन कल से प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और कल से लेकर 25 अगस्त तक हरियाणा में और दिल्ली में भी बारिश का मौसम रहेगा। रुक-रुक कर बादलों की गर्जना के साथ कभी हल्की तो कभी बूंदाबांदी, कभी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना बन सकती है। दिल्ली में भी इस तरह की संभावना बन सकती है, तो इससे तापमान ज़रूर गिरेगा, लेकिन मॉइस्चर बढ़ गया है और आज की जो गर्मी है ये थोड़ा और असहनीय सी प्रतीत हो रही है और ऐसी स्थितियां आने वाले 4-5 दिनों के दौरान रहेंगी। अगर बारिश होगी तभी मौसम सुहावना रहेगा, अदरवाइज़ गर्मी बहुत बुरा हाल करेगी और लोग पसीने से तरबतर होते रहेंगे। बाहर निकलने वाले, बाहर काम करने वाले, ख़ास तौर पर मज़दूरों का जो काम करने का तरीका है या जो जिस तरह से उनको काम करना पड़ता है बाहर खुले में, एक तरफ धूप की मार, दूसरी तरफ उमस, तो ऐसे में बहुत बेहाल होंगे। ऐसे में सबसे बेहतर उपाय यही है कि गर्मी लगने दीजिए, लेकिन जितना हो सके अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, यानी कि पानी लगातार पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नींबू, नमक और इस तरह का पानी का जो घोल है इसको बनाकर पीते रहिए, ताकि पसीना निकलने के बाद जो वीकनेस होती है, जो थकान होती है या सुस्ती आती है, वैसी स्थितियाँ फ़िलहाल ना पैदा हों। और पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर भारत के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।